हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं हाइपरलिंक ऑप्शन के बारे में कि हाइपरलिंक होता क्या है और इसका यूज क्या है और कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो सभी लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे जो आज हम लोग पढ़ने वाले हाइपरलिंक, इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस की। अब सवाल यह कि सर हाइपरलिंक का यूज कहाँ पे किया जा सकता है और किस किस कामों के लिए करते हैं। तो देखो, हाइपरलिंक एक ऐसा ऑप्शन है जिसका प्रयोग करके एक पेज से दूसरे पेज को कनेक्ट किया जाता, जोड़ा जाता है। हाइपरलिंक के सहारे एक पेज से दूसरे पेज को क्या किया जाता है, जोड़ा जा सकता है, जिससे उस पेज पे क्लिक करने से ही हम जंप करके किसी वेबसाइट पे, ठीक है, या अदर किसी प्लेटफॉर्म पे क्विकली चले जाए। ऐसे कंडीशन में इस्तेमाल किया था हाइपरलिंक। जैसे आप लोग गूगल पे कुछ सर्च करते हो कि नहीं करते? तो जब गूगल पे सर्च करते हो, यूआरएल में जाते हो, टाइप करते हो, और जैसे आप सर्च करते हो तो होता क्या है, बहुत सारे आपके लिंक मिल जाते हैं। बोलो, जैसे मान लो अभी क्रोम ब्राउजर पे गए और वहां पे सर्च करो व्हाट इज ए कंप्यूटर। तो जैसे आप टाइप करोगे, तो जैसे टाइप करते हो देखते हो उससे रिलेटेड बहुत सारे लिंक आ जाते हैं, लेकिन जो हेडिंग मुझे पसंद आता है उस पर हम क्लिक करते हैं, और जैसे क्लिक करते हैं क्या होता है, तुरंत वो पेज खुल जाता है जिसके बारे में हम लोग पढ़ना चाहते हैं। वही होता है हाइपरलिंक। मतलब उस हेडिंग से उस पेज को जोड़ दिया गया, और जैसे उस हेडिंग पे क्लिक करते हैं, तुरंत जंप करके कहां पे जाते हैं, उस पेज पे जाते हैं जहां पे उसके बारे में लिखा गया। तो सेम वही प्रोसेस अगर एमएस वर्ड के द्वारा करना चाहते हो तो कर सकते हो कि किसी हेडिंग का लिंक दे दो, और जैसे उस हेडिंग पे क्लिक करें हम जंप करके उसी वेबसाइट पे चले जाएं, उसी डॉक्यूमेंट्स पे चले जाएं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हाइपरलिंक का यूज करें। अब कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं, अब इसके अंदर जाने के बाद पता चलेगा, और किस ऑप्शन का क्या यूज है वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। मतलब इतना क्लियर है ना कि अगर कोई पूछे हाइपरलिंक क्या होता है तो बता देंगे ना। मतलब हाइपरलिंक एक ऐसा ऑप्शन है जिसके सारे हम एक पेज से दूसरे पेज को कनेक्ट कर जोड़ते हैं। अब जोड़ते क्यों है कि जस्ट जैसे उस हेडिंग पे क्लिक करें, जंप करके उस पार्टिकुलर पेज पे जाएं जिसके बारे में हम लोग पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसका इस्तेमाल करें। ऐसे कंडीशन में हाइपरलिंक का प्रयोग किया। तो चलो मैं एक दो हाइपरलिंक लगा के दिखाता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए और आसानी तरीके से आप लोग काम कर लें। तो चलो मैं कुछ यहाँ पे बना देता हूं। अब बनाने के बाद से पहले इसको सेव कर देता हूं, और सेव करने के बाद से तब मैं लिंक करके बताता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। ध्यान देना, हमने टाइप किया क्या, इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन किया और ब्रैकेट बंद कर दिया। अब हमारे कुछ पैराग्राफ आ गए। सपोज ये मेरा मेन हेडिंग वीडियो, कलर कर दी। फिर से मैं यहाँ पे आए, और ये भी मेरा मेन हेडिंग, और इसको मैं सपोज यहाँ वीडियो के बारे में लिखा हूं और यहाँ पे सेव के बारे में लिखा हूं। अब हम फाइल पे गए और इसको हम सेव कर देते, ब्राउज पे क्लिक, कहाँ पे सेव करना है तो मान लो डॉक्यूमेंट्स में वीडियो 1 के नाम से सेव कर दो। सेव हो गया। अब हम आते इसको क्लोज करते, फिर से अगले दिन हम आए, और आने के बाद से उस पेज का हमको लिंक देना है किसी नए पेज पे। तो वो देते कैसे हैं, तो विंडो प्लस आर दबाएंगे, एमएस वर्ड ओपन करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें। ठीक है बाबू, अब इतना करने के बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम करेंगे क्या,
इक्वल ना, इक्वल ना करके हम हेडिंग दे देते हैं। तो मान लो वीडियो के बारे में को पढ़ना है तो लिख दिया वीडियो। और भी मान लो कुछ हमने लिखा है कंप्यूटर के बारे में तो हमने लिख दिया कंप्यूटर। मान लो हमको लिखा हमने कहाँ पे, कहीं पे मेमोरी के बारे में लिखा तो हमने लिख दिया मेमोरी। मतलब बना के रखना पड़ेगा आपको। तो आप बताओ इस तीनों हेडिंग में किसके बारे में बनाया हूँ जी। तो मैं सोच रहा हूँ इसी पेज पे लिंक दे दूं कि जब मैं इस नोट्स को पढ़ूं और जब मुझे जरूरत पड़े वीडियो के बारे में पढ़ने का, तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करें तो तुरंत वीडियो वाला पेज खुल जाए। अब बताओ अगर मैनुअली चेक करना हो, देखना हो, तो कहाँ से देखेंगे आप बताइए। सबसे पहले तो हम लोग इसको मिनिमाइज करेंगे, फिर से कहाँ जाएंगे, दिस पीसी में जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, वीडियो का नाम सेव है तो यहाँ पे आएंगे और देखेंगे कहाँ वीडियो लिखा है, वीडियो 1 लिखा है, डबल क्लिक करेंगे तब हमारा पेज खुलेगा ना। लेकिन अब देखो वहां से क्या फायदा है, बस हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे आएंगे, हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे। हाइपरलिंक पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन दिया लिंक टू। अब लिंक टू में भी 4 ऑप्शन, एग्जिस्टिंग फाइल आर वेब पेज, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स, ईमेल एड्रेस। तो हम लोग आ जाएंगे फर्स्ट वाले में, एग्जिस्टिंग फाइल आर वेब पेज। अब सर क्यों यहाँ पे आए हो आप, तो देखो एग्जिस्टिंग फाइल आर वेब पेज का मतलब पहले से अगर कंप्यूटर में कोई फाइल बना कर रखे हो उसको लिंक करना चाहते हो, या वेब पेज किसी वेबसाइट को लिंक करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। समझे। और सेकेंड दिया है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, मतलब जिस डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो उसी में कोई हेडिंग का लिंक देना चाहते हो तो उसके लिए हम सेकेंड वाले ऑप्शन का यूज करेंगे। आज जब कोई नया विंडो ओपन करना है तो उसके लिए हम लोग थर्ड ऑप्शन का यूज करेंगे। और किसी ईमेल का लिंक देना हो तो उसके लिए ठीक है लास्ट वाला इस्तेमाल करेंगे। तो चलो मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ, तो एक एक करके बताऊंगा तो आपको समझ में भी आएगा और आसानी तरीके से आप लोग काम भी कर ले जाएंगे। तो चलो सबसे पहले हम आ जाते हैं एग्जिस्टिंग फाइल आर वेब पे आ जाए। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। अब क्लिक करते ही देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है लुकिन, दिया है करेंट फोल्डर, ब्राउज पेजेस, रिसेंट फाइल। मतलब आप जो लिंक देना चाहते हो किसका देना चाहते हो, करेंट फोल्डर का देना चाहते हो, या किसी ब्राउज का देना चाहते हो, या रिसेंटली कोई यूज हुआ है फिर से उसका लिंक देना चाहते हो, किसका यूज करें। नहीं जो फर्स्ट टाइम में वो तो रिसेंटली मतलब यहाँ पे जो यूज किया है, ठीक है, मतलब इस वाले में हाइपर लिंक में। तो आते हैं करेंट फोल्डर पे और फोल्डर सेलेक्ट करेंगे तो कहाँ पे रखे हम जी, किस नाम से, बस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। हो गया, कर देंगे ओके। अब देखो MS वर्ड का पेज वो खुला नहीं है ना, नहीं खुला है। अब यहाँ पर लिंक जनरेट हो और कह रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलोइंग लिंक। समझ बात है, मतलब जैसे अब कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे ना तो इस लिंक से जो पेज जुड़ा हुआ है वो क्या हो जाएगा, वो हमारे सामने आ जाएगा। तो चलो हम आते हैं यहाँ पे कंट्रोल दबाते हैं, इस लिंक को फॉलो करते हैं इस वेब पेज पे जाने के लिए। तो बस हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे कंट्रोल हटाए दो लिंक गायब, कंट्रोल लगाया लिंक आ गया, हट गया आ गया, दिख रहा आपको। तो लगा दिया और लगाने के बाद हमने कर दिया क्लिक। और जैसे क्लिक करेंगे पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, हम लोग यस। क्या कर रहे हो, अच्छा क्यों नहीं है, चलो वहां से एक बार ओपन कर दोगे, ठीक है।
फिर से दोबारा ओपन करना तो फिर से कितना बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। अरे यार, कोई भी काम करने के लिए एक बार मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, तब उसका फायदा उठाओगे। ठीक है, आज एक बार हम लिंक कर दिए तो बार बार लिंक नहीं करना। अब जब भी क्लिक करेंगे जंप करके चले जाए और उसको बार बार खोलना पड़ेगा। समझ रहा है ना? नहीं समझ रहा आपको? ठीक है, ध्यान दीजिए। अगर मान लो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और मैं इस डॉक्यूमेंट्स को जो बनाया इसी को पढ़ रहा हूँ और अचानक मुझे जरूरत पड़ गया उसका इस्तेमाल करना, तो फिर से जाओगे उसको जिस पीसी में जाओगे, डॉक्यूमेंट में क्लिक करोगे, खोजोगे, तब तो क्लिक करके ओपन करोगे और फिर से क्लोज कर दिए। तो आप देखो इसमें फायदा क्या है, उसमें और इसमें दोनों में अंतर है। अंतर यह है कि हम एक बार लिंक कर देंगे, जब भी जरूरत पड़ेगा तो बार बार लिंक नहीं करना पड़ेगा। कंट्रोल से क्लिक करेंगे तुरंत हमारा पेज खुल जाएगा और क्लोज करेंगे फिर से जिस पे काम करे तो चले आएंगे। और वहां से करोगे तो जितना बार देखना है उतना बार देखो, उतना बार क्लोज करो, उतना बार ओपन करना पड़ेगा, तो टाइम ज्यादा उसमें लगेगा, टाइम इसमें कम लगेगा। हमारा है नहीं। चलो, और सबको समारा जी? कुछ फायदे दिख रहे हैं? क्या फायदा है? लिंक हम लोग क्यों देते हैं आप बताओ? कहते हैं तो व्हाट्सएप को तो लिंक को भेज देना, तो क्या काहे नहीं भेजवाते? कि जैसे क्लिक करेंगे तो उसी पे चले जाएंगे। अरे कहीं नहीं देते व्हाट इज कंप्यूटर वाले पे चले जाओ, तो जाओ खोजो आप यूट्यूब पे जाके व्हाट इज मेमोरी और क्लिक करके पढ़ो। तो जितना बार खोजना उतना बार पढ़ना पड़ेगा और यहाँ पे जितना उनको पढ़ना बस क्लिक करते जाएंगे और खुलता जाएगा उसको पढ़ ले। तो दोनों में बहुत ज्यादा फायदे हैं, बहुत समझ जाओ, धरती आसमान का फर्क, अंतर बहुत ज्यादा है। ठीक है, बस यही है, आपको लॉजिकल पता होना चाहिए कैसे काम करना है। नहीं तो किसी को शौक है लिंक देने का, आराम से कहेगा बाबू यहाँ पे चले जाना, खोल लेना, इस्तेमाल कर। ठीक है, मतलब कुछ सोच समझ किसको दिया गया, बहुत अंतर। ठीक है, आप बताओ इस डॉक्यूमेंट में हम जब भी जाएंगे और जब भी इस्तेमाल करना है बस क्लिक करेंगे, इस्तेमाल हो जाएगा ना। और पता नहीं उन्हें कहाँ कहाँ पर रखा है, एक बार हम खोज के समझ के लिंक कर दिए, बार बार हमको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट्स में है कि डी ड्राइव में है कि लोकल डिस्क सी में है कि डी में है कि डाउनलोड में रखा हूँ, कहाँ रखा हूँ, ये भी टेंशन नहीं। एक बार मेहनत करके शुरुआत में लगा दो, जब जरूरत पड़े क्लिक करके चले जाओ। तुम्हारे ना अब अंतर समझ आया? नहीं आया? तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है। ठीक है, अब इससे ज्यादा नहीं समझा सकता। चलो, तो ऐसे आप लोग इस्तेमाल करके देख सकते हो। अब देखो, सपोज कोई वेबसाइट है, अब मान लो हम इस पे काम कर रहे हैं और मुझे चले जाना है स्कॉलरशिप के वेबसाइट पे, तो आप बताओ क्या करोगे? अब यहाँ से यही तो करना पड़ेगा, क्रोम ब्राउजर को ओपन करो, फिर से आओ और यहाँ लिखो स्कॉलरशिप। ठीक है, अब स्कॉलरशिप टाइप करने के बाद से क्या करना पड़ेगा? या ऑफिशियल वेबसाइट खुला, यहाँ पे आ गए, आने के बाद से इसका इस्तेमाल किए, मान लो फिर से हमने क्लोज कर दिया, फिर से अगले दिन स्कॉलरशिप पे जाना है, फिर से वही तरीका, क्रोम ब्राउजर पे आए, फिर से टाइप करेंगे स्कॉलरशिप। आप बताओ, हम सोच रहे वहीं से काम कर रहे हैं, लिंक दे दी तो अच्छा रहता। बस क्लिक कर दो और कंट्रोल सी कर दो, क्लोज कर दो इसको, और उसके बाद से क्या लिख दो आप, साइट्स नेम दे दो जो भी है। ठीक है, और इसको क्या करो, सेलेक्ट कर लो, हाइपर लिंक पे आ जाओ और उसके बाद से आ जाओ ब्राउज पे और ब्राउज के पेज को पेस्ट कर दो, ओके कर दो। अब बताओ, फिर से मुझे स्कॉलरशिप पे जाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे जाइए, कंट्रोल दबाइए, तुरंत लेके चला जाएगा। समझ पाते हैं आपको ना? चलो, सिंपल तरीका है। मुझे सपोज आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, किस पे? आधार के, तुमने लिख दिया आधार कार्ड, और मुझे जाना है तो क्या करूंगा? तो पहले तो एक बार ओपन करना पड़ेगा हमको, तो हम आ जाते हैं आधार, और आधार कार्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर क्लिक कर देते हैं, इसके यूआरएल को एक बार कॉपी कर लेते हैं और हमेशा के लिए इसको क्लोज कर देते हैं। अब ऐसा मत करना सर जी, इससे अच्छा तो पेस्ट नहीं कर दोगे, पेस्ट करोगे कुछ नहीं होने वाला, क्लिक करो नहीं काम करेगा। ठीक है, इसलिए हाइपरलिंक दिया है, तो ऐसा नहीं होगा। अंडू करते हैं, अब इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल साथ के करेंगे, और करेंट फोल्डर नहीं है, ब्राउज है, मतलब ब्राउजर फाइल है, तो इसलिए ब्राउज पे क्लिक करेंगे, तो पूछेगा उसका एड्रेस बता दो, ला के पेस्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। अब जब भी मुझे स्कॉलरशिप पे काम करना है तो स्कॉलरशिप पे आ जाओ,
क्लिक कर दो, स्कॉलरशिप पे चले जाएंगे। काम करना कर लिया, फिर से क्लोज कर दिया। आधार की वेबसाइट पे जाना है तो यहाँ पे आके कंट्रोल से क्लिक कर देंगे, आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। हमारी बात है आपको। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग लिंक देके और इसका प्रयोग कर सकते हैं और आसानी तरीके से इसको उपयोग कर सकते हैं। इसमें किसी कोई दिक्कत, कुछ क्वेश्चन पूछना पूछ लो। जैसे इन्होंने पूछा सर कि कोई फायदा नहीं है, तो मैंने बताया आप देखिए ऐसा और किसी का क्वेश्चन है तो पूछें। चलिए, तो इसमें हमने ये दो ऑप्शन पढ़ाया। एक है रिसेंट फाइल, मतलब रिसेंटली जिसका यूज करते हैं उसका लिंक देना है। तो देखो बहुत सारा इस्तेमाल किया हूं, देखो अभी तक बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, तो किसी का लिंक दे सकते हो आप। ठीक है, मतलब रिसेंटली ब्राउज जो हमने किया है या रिसेंटली करेंट डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया है, वो सब सेव होता है। और इसमें किसी का लिंक देना, बस क्लिक करके और उसका लिंक दे सकते हैं। जैसे मान लो हमें नहीं पता क्या लिखा गया इस पे, लेकिन है कुछ ना कुछ है, बस हम क्लिक कर देंगे यहाँ पे, पर है ना, तो लिंक दे दिया है, अब क्लिक करेंगे तो इंसर्ट हो जाएगा। तो इसका यूज लोग बहुत ही कम करते हैं। अगला है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, तो इसका यूज क्या है, इसको हम डिलीट करते हैं और बताते हैं। इक्वल करेंगे, रैंड करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और हमने लिख दिया 20, ब्रैकेट बंद करेंगे। अब थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसे मुझे हेडिंग क्रिएट करना है, क्या करना है, हेडिंग। तो सपोज मान लो हमारा ये पहला हेडिंग है, वह है कंप्यूटर। सेकेंड जो हमारा है वह है हमारा मेमोरी। और उसके बाद से नेक्स्ट पेज पे है, वह है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसके नीचे जो हमारा और हेडिंग है, यह वाला सपोज, वह है विंडोज। क्या है, विंडोज। तो आप बताओ, मैं आ गया यहाँ पे, और आने के बाद से अब देखिए जब हाइपर लिंक पे आता हूं और प्लेस इन दी डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूं, इसमें ऑप्शन दिया है कि टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट में हेडिंग और बुक मार्क्स। तो बुक मार्क्स तो पढ़ाया हूं, याद होगा आपको। हेडिंग्स दिया है, अब ये क्यों दिया समझने की कोशिश करिए। मतलब बोला जाता है कि प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का मतलब यह कि जिसमें प्रेजेंट टाइम में आप काम कर रहे हो, जिस डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो, अगर उसी में कोई बुक मार्क लगाए, अगर उसका लिंक देना चाहते हो, या कोई हेडिंग लगाए उसका लिंक देना चाहते हो, तो इस ऑप्शन का यूज करो। और फायदा क्या है इससे, फायदा यही है कि हम हेडिंग मान लो हमने 5-6 दे दिया है, और मैं सोच रहा हूँ तीसरे हेडिंग पे जाना एक ही बार में, या दूसरे हेडिंग पे जाना एक ही बार में, ठीक है, या पहले हेडिंग पे जाना एक ही बार में। एक दो तरीका हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे पेज वाइज पढ़ेंगे, पहला हेडिंग तब दूसरा तब तीसरा तब चौथा। लेकिन अगर उसी को हम लिंक क्रिएट कर दे तो जैसे मुझे तीसरा हेडिंग ही पढ़ना है तो मुझे पहले और दूसरे से कोई मतलब है नहीं। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तीसरे पे तो जंप करके तीसरे हेडिंग पे जा सकते हैं। लेकिन हाँ, यह उसी डॉक्यूमेंट पे काम करे, यह दूसरे किसी फाइल को लेके नहीं आएगा। तो ऐसा होता है, कई बार हम लोग बहुत ज्यादा हेडिंग दे देते हैं, बहुत सारे बुक मार्क लगा देते हैं, और हम लोग जंप करके जाना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हाइपर लिंक का यूज कर सकते हैं। और हाइपर लिंक में सेकेंड ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, और वहां पे हम लोग लिंक के जरिए उस हेडिंग पे जंप करके एक बार में उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम इस्तेमाल करते हैं प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। कैसे होगा, इसके पहले तो हमको हेडिंग लगाना पड़ेगा, जब तक हेडिंग नहीं लगेगा तब तक काम नहीं करेगा। आप लोग आईडी कार्ड नहीं क्यों नहीं लगाते हो, बहुत सारे लोग आईडी कार्ड नहीं लगाए हैं, क्यों लग रहा है, किसको लग रहा है, खड़े हो जाओ, किसको लग रहा है, हाथ उठाए।
आराम से सो के आते। लग रहा है एक लड़के को, लग रहा है, मैं देखा हूँ, कई कई बार देख चुका, रात भर सोया नहीं है। रात में कौन सा ड्यूटी करते हो? चलो, हाँ, अगर आपको लग रहा है क्लास में मजा नहीं आ रहा है, नींद लगेगा, आज ज्यादा हम लोग रात में जग गए हैं, अब चाहे किसी कारणवश, तो उस दिन मत आइए, छोड़ दीजिए, क्या करना है, आओगे जाओगे कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो चलिए, यहाँ पे देखिए आगे, या मैंने बुकमार्क तो पढ़ा दिया था ना जी, तो चाहे हाइपरलिंक से लगाओ, चाहे यहाँ से अप्लाई करो, बात एक ही है। मैं भी ये भी करके दिखा दूं, स्मार्ट आर्ट तक पढ़ा था। आ जाऊंगा बुकमार्क पे, और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे नाम दे देंगे जो भी देना है, ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद से जब देखो, जब आएंगे ऊपर और क्लिक करके और हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ देखो बुकमार्क में आ रहा है, आ रहा है ना जी। बस क्लिक करके और ओके कर दो, और क्लिक करके इंसर्ट कराओ, चला जाएगा। मतलब सेम वही है। तो आप बताओ, यहाँ से करो चाहे वहीं से कर लो। वहां पे ऑप्शन दिया कि नहीं दिया है? दिया है, क्लिक, गो टू, क्लोज, आ गए इसी पे। तो इसीलिए वहां पे लोग कम यूज करते हैं, यहाँ से लोग ज्यादा यूज करते हैं। सबको समझ आया? चलो, आते हैं हाइपरलिंक में। तीसरा ऑप्शन, तीसरे में यही दिया है, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। तो इसका तो बहुत सिंपल शॉर्टकट, के कंट्रोल एन दबा दो, कंट्रोल एन दबा दो, अपने आप क्या हो जाएगा जी। नहीं तो करना है तो मेहनत कर लो, यहाँ से क्लिक। हाँ, यहाँ पे तुम सवाल पूछते कि सर यहाँ पे क्या मतलब है, तो रियल में यहाँ देने का यह कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कंट्रोल प्लस एन दबाने से नया विंडो खुल जाता है, और यहाँ से दबाने से भी नया विंडो खुल जाता है। तो हम यहाँ पे क्यों जाएंगे, जहाँ पे होंगे वहीं पे कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे, वहीं से खुल जाएगा। मतलब मेरे हिसाब से यह ऑप्शन देने का कोई मतलब नहीं है, और ये भी ऑप्शन देने का उतना ज्यादा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दिया है, करके दिखा दे रहा हूँ। कई लोग पहले प्रोसेस इस्तेमाल करते होंगे, ये ऑप्शन हटाया नहीं है। अब देखो, जैसे मैं क्लिक करूंगा और कोई नाम दे दूंगा, एबीसीडी जो नाम देना दे दो, और ओके करूंगा, तुरंत नया पेज खुल जाएगा। बताओ, तो वहां से करेंगे। और नहीं तो हम जहाँ पे काम कर रहे हैं, मान लो हम यहीं पे काम कर रहे हैं और खोलना है नया, तो कंट्रोल के साथ ये दबा देंगे, समझे, कर ले जाओगे। चलो, और लास्ट ऑप्शन दिया है इसमें, वह दिया है ईमेल। ईमेल का लिंक देना हो, तो ईमेल का लिंक हम यहाँ से भी दे सकते हैं, और चाहेंगे तो मैनुअली भी दे सकते हैं। तो चलो, करके दिखा देते हैं आपको। तो मैं अपना जीमेल आईडी लिख देता हूँ। जनरेट हो गया, तो लिंक अपने आप जनरेट हो गया। अगर मैं यहाँ पे आऊं और कंट्रोल दबाऊं, तो लिंक जनरेट हुआ, और क्लिक करके चला जाऊं। तो कहाँ पे जाना है, तो क्रोम ब्राउजर से जीमेल को एक्सेस करना है, बस यहाँ से एक्सेस कर लेंगे। समझ रहे बात है आपको? तो ये ऐसे कंडीशन में हम लोग इसका यूज करते हैं। चलो, वहां से भी करके दिखा देता हूँ। इसी को कॉपी कर लेता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। हाइपरलिंक पे आता हूँ, ईमेल पे आता हूँ, ईमेल एड्रेस आ गया, बस कंट्रोल के साथ क्लिक करो। नहीं, अभी पासवर्ड से डालेंगे तब ना, वैसे कैसे खुल जाएगा, ऐसे कोई भी इस्तेमाल कर लेगा। देखिए, अब पूछ रहा है किसका यूज करोगे, आउटलुक का, ठीक है, या गूगल का, याहू का, आई क्लाउड का, किसका, तो गूगल का। तो फिर से यहाँ पे डालेंगे यूजर आईडी पासवर्ड, तब खुलेगा, मतलब सोर्स पे लेके चला जाएगा। जब पढ़ाना पढ़ाएंगे, हो जाएगा बाबू, यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलो, और इसी में एक लास्ट ऑप्शन वो दिया है, क्रॉस रिफरेंस। तो देखो, ये क्रॉस रिफरेंस आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, ये क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन आगे भी पढ़ेंगे और आज भी पढ़ेंगे। देखो, क्रॉस रेफरेंस का सिंपल सा मतलब है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में
जो जो एक्टिविटी करते हो, ठीक है, जैसे टेबल बना लिए, फिगर लगा दिए, हेडिंग दे दिए, टेबल ऑफ कंटेंट्स लगा लिए, बुक मार्क लगा लिए, ठीक है, इंसर्ट बुक नोट लगा दिए, इंड नोट लगा दिए, मतलब मैक्सिमम जो नोट्स में कोड हम टाइप करके कुछ मार्क्स लगाते हैं, अगर एक बार में हम उसको शो करना हो कि रियल में लगा है कि नहीं लगा है, या वेरीफाई करना हो, तो ऐसे कंडीशन में क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन का यूज करते हैं। मतलब यूं कह लो एक शब्दों में कि अगर कोई कहता है कि आपकी पूरे पेज पे कितना हेडिंग लगा है, तो आप इस समय देखो तो बता दोगे 3 हेडिंग लगा है, लेकिन मैंने आपके सामने नहीं बनाया है और ज्यादा हेडिंग दे दिया, और एक बार मैं हमसे पूछ दिया आपसे कि कितना हेडिंग लगाया है बता दो, तो नहीं बता, और मैं भी नहीं बता पाऊंगा। इसके लिए अगर एक बार में चेक करना हो ना, तो बस सिंपल है, क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करिए, तुरंत क्रॉस करके बता देगा। देखो नंबर ऑफ आइटम कुछ है नहीं, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा कहाँ पे, हेडिंग पे, और उसके बाद से यहाँ पे देखो आ गया ना, कितना हेडिंग लगा है, बोलो जी। तो यहाँ से एक बार पता कर लिए, प्लस इसका लिंक भी दे सकते हैं, और लिंक दे के क्लिक करके जा भी सकते हैं। समझे? हो जाएगा बाबू। चलो, अब कोई कहता कितना फिगर लगाया हो, तो आप बताओ कोई पिक्चर लगाया हो, नहीं लगाया हो, तो देखो फिगर पे जैसे क्लिक करूंगा मैं, कौन है बार बार ऑन कर दे रहे, नहीं आ रहा है, हेडिंग आ रहा है, इंसर्ट भी कर दिए, क्लिक करके जाना है तो जा भी सकते हैं। हो जाएगा बाबू, तो इस्तेमाल करके देखिएगा। आप उपेंद्र है, कर ले जाओगे, चलिए इतना आज करिए आप लोग।